क्लास 11th नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेन डायग्राम। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो क्वेश्चन है, उसके लिए हमें वेन डायग्राम का टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने वेन डायग्राम का टॉपिक। तो वेन डायग्राम का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। तो देखो, वेन डायग्राम हमारे पास टॉपिक है वेन डायग्राम। इन ए डायग्राम, किसी डायग्राम के अंदर, डायग्राम आप समझते हो जैसे ये सर्कल बना दिया या फिर रेक्टेंगल बना दिया, ये सारे क्या होते हैं, डायग्राम होते हैं। इन विच यूनिवर्सल सेट, एक होता है यूनिवर्सल सेट जिसको यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको पता ही है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास जितने भी सेट हैं, जैसे ए बी सी तीन सेट हैं, उन तीनों सेटों के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसको लिखा जाता है किसके द्वारा, बाय रेक्टेंगल। इस वाले यूनिवर्सल सेट को हम किससे लिखते हैं, रेक्टेंगल से लिखते हैं। ये जैसे ये रेक्टेंगल हमने बना दिया है, थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं हम इसको। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे लिखते हैं, रेक्टेंगल से लिखते हैं, जिसकी लेंथ और क्या होती है, ब्रेथ। एंड इट्स सबसेट, इसके जो सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास इसके अंदर अगर ए सेट मान लूं मैं, ए सेट मान लेते हैं 1 2 3 4, अगर ये हमने सेट मान लिया तो ये इसका क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ए है, सबसेट है किसका, यू का, ये इसका सिंबल होता है सबसेट का, ये सबसेट का सिंबल होता है। और सबसेट का मतलब क्या होता है कि यू जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर ए के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो। सबसेट का मतलब ये होता है कि यू जो सेट हमारे पास है उसके सभी एलिमेंट ए सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, वो होता है सबसेट। तो सबसेट का टॉपिक आप पहले भी कर चुके हो। आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्लोज कराओ, ये जो सबसेट होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, क्लोज कराओ। क्लोज करो ऐसी भी हो सकती है, और यूजुअली हम सर्कल से डिनोट करते हैं। वैसे तो होती है कराओ, लेकिन हम आमतौर पर क्या करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। तो इससे बेस में अगर एक एग्जांपल लूं तो देखो, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट मान लिया, जैसे यूनिवर्सल सेट हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट मान लिया हमने, ये यूनिवर्सल सेट मान लिया। ए सेट हमने ये मान लिया, एक हम मान लेते हैं बी सेट, तो बी सेट हम मान लेते हैं 3 4 5 6, तो ये हमने एक बी सेट मान लिया है। अब इसका डायग्राम अगर बनाऊं मैं, तो डायग्राम के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट को तो किस में दिखाना, हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाना है। और उसके बाद अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एलिमेंट लिख देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसके अंदर एक ए सेट होगा। ए सेट क्या होगा, ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट प्रेजेंट हो, और यूजुअली इसको किससे दिखाते हैं, क्लोज करो या फिर सर्कल से। तो इसको हम दिखा सकते हैं, ए सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा सेट, सेट ए। उसके बाद हमें देखना है सेट बी। सेट बी में क्या है, 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो देखो, यूजुअली हम इसको सर्कल से दिखाएं तो ये वाला जो सेट है वो क्या बन जाएगा, सेट बी बन जाएगा। तो हमारे पास ऐसा सेट वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम यही होता है। एक तो होता है यूनिवर्सल सेट, जैसे हमने ये यूनिवर्सल सेट माना है, उसके बाद उसको तो रेक्टेंगल से दिखाना है, ये हमने दिखा दिया रेक्टेंगल से। इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंट, इसके सबसेट, सबसेट का मतलब इसके अंदर जो है ए और बी, ये जो सबसेट, ये सेट माने हमने, ये इसके सबसेट है। सबसेट का मतलब इसके सारे एलिमेंट ए के इसमें प्रेजेंट है और बी के बीच में प्रेजेंट है, तो वे होते हैं सबसेट। तो हमने इसका वेन डायग्राम ये बनाया है। तो ये हमारे पास ए सेट हो गया और ये बड़ा कौन सा हो गया, बी सेट।
तो ये था हमारे पास वेन डायग्राम का छोटा सा टॉपिक। अब देखते हैं इसको आगे और ब्रीफली सोल्व करते हैं। तो यहां से आगे हम इसको सोल्व करें तो देखो वेन डायग्राम में क्या क्या टॉपिक आते हैं। एक टॉपिक ये आता है कि जैसे हमारे पास ए दे रखा है सबसेट यू का, मतलब यूनिवर्सल सेट का, तो इसका डायग्राम क्या बनाएंगे। तो हमारे पास एक यू सेट के लिए तो क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म होती है, तो ये तो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर एक क्या बनाना है, ए सबसेट बनाना है। जैसे हमारे पास ए बढ़ा देते हैं, कहीं भी इसके अंदर ए सेट आ जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यू वाले इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, जैसे 1 2 3 4 होंगे, ये इसमें यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास एक डायग्राम ये बना दिया है। तो ऐसे ही हमारे पास ये बड़ा इसका टॉपिक हो गया। ऐसे ही हम कह दें अगर ए बी सबसेट है किसका, ए का, तो अब हमारे पास ए जो सेट है, बड़ा सेट हम ए बना देंगे, उस ए सेट में क्या है हमारे पास 20 उसका सबसेट है। सबसेट मतलब एक छोटा सेट, किसका, ए का ही एक छोटा हिस्सा है। तो यहाँ पे एक बी सेट बना देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ये डिटेल है। उसके बाद आगे लेके चले अगर हमारे पास, तो ये तो हमारे पास क्या है, ए सबसेट है, बी सबसेट है ए का, तो ये कुछ डायग्राम बताए हैं। उसके बाद आगे टॉपिक लेके चलें, इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो ये हैं। देखो अब हमारे पास ये दे रखा है कि ए और यूनियन बी, ए यूनियन बी का सब वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का डायग्राम बनाएं तो एक देखो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर अब हमारे पास ए और बी सेट है। देखो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई ए और बी दो सेट हैं, सबसेट हैं इसके। तो अब हमारे पास एक तो ए सेट मान लेते हैं हम, और एक मान लेते हैं बी सेट, या फिर इसका एग्जाम्पल लेके सोल्व करें तो एक यूनिवर्सल सेट, जैसे हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ए सेट मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3, उसके बाद बी सेट हम मान लेते हैं 3 4 5, ये सेट मान लिया हमने। तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 ये एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और इसके बाद ए यूनियन बी, अगर हमारे पास ए के सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सेट ये बन जाएगा 1 2 3, उसके बाद बी सेट क्या बन जाएगा 3 4 5, बी सेट ये बन जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, वैसे सीधा डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहां से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो ए यूनियन अगर बी की बात करूं तो क्या आ जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से ये यूनियन आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो हमारे पास यूनियन की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका डायग्राम, ये भी आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है और ये दोनों प्रेजेंट है। ये 6 हमारे पास नहीं आएगा। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये जो हमारे पास दोनों ए और बी, ये ए सेट था और ये बी सेट था, तो ये आ जाएगा। तो अब सीधा ही डायग्राम अगर बनाएं तो सीधा डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम, जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास, उसके बाद एक सेट हम बना देंगे ए और एक सेट हम बना देंगे बी। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है उसको हम एडिट कर देंगे, ए के भी सारे एलिमेंट और जो दोनों में कॉमन है वे भी, और बी के भी एलिमेंट जो प्रेजेंट है वे सारे हमारे पास ए यूनियन बी में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम अगर बात करूं मैं, तो ये था हमारे पास ए यूनियन बी का डायग्राम, जो हमारे पास सीधा ही हम ये डायग्राम बना सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। और अगर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या है 3 दोनों में है, तो 3 आ जाएगा। और इसी का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम,
तो देखो हमारे पास डायग्राम क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया है, यू इज ए यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर हम सेट ले नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ले लिए हमने। उसके बाद ए सेट बनाते हैं, तो ए सेट के लिए क्या हो जाएगा, ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं, और उसके बाद बी सेट में 3 4 5 एलिमेंट है, तो ये हमने 3 4 5 एलिमेंट बना दिए हैं। तो ये हमारे पास सेट कौन सा हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा, और ये बी सेट हो जाएगा। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन एरिया होता है वो होता है, तो इसका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो बीच में 3 प्रेजेंट है वही इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। तो अगर इसको वेन डायग्राम सीधा बनाएं, तो ये वाला वेन डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताना चाहो तो ऐसे बता सकते हैं, या फिर हम सीधा अगर वेन डायग्राम पूछा है तो वेन डायग्राम हम बना देंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और एक सेट हो जाएगा ए, और एक सेट हो जाएगा बी, और इन दोनों में जो कॉमन एरिया प्रेजेंट है वो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलें, देखो नेक्स्ट हम कराते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है, और उसका हमें क्या बोल रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, और उसका हमें बोल दिया जाए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट में इस 3 को छोड़ करके जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो आ जाएंगे। तो 3 को छोड़ करके 1 2 4 5 6, यही हमारे पास क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो ए और कंप्लीमेंट बी अगर बात करूं पूरे का, अगर कंप्लीमेंट का अगर हम बनाएं डायग्राम, वेन डायग्राम, तो ए और बी का पूरे का कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट का अगर वेन डायग्राम बनाएं तो देखो कंप्लीमेंट में क्या होता है हमारे पास, जो दोनों में प्रेजेंट है ये वाला 3 था, और अगर कंप्लीमेंट का डायग्राम बनाए तो क्या होता है 1 2 4 5 6, ये वाले सारे एलिमेंट 1 2 ये वाला जो है वो किस में है, इस वाले डायग्राम में है हमारे पास। उसके बाद 4 5 किस में है, ये वाले डायग्राम में है। जो दोनों में कॉमन है वो वाला एरिया नहीं लेना हमें, और बाकी जो सारा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में भी बच जाते हैं वो भी सारा क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसका सीधा डायग्राम बनाए बिना एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल बिना क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पूरे को क्या कर सकते हैं, पूरे को डार्क कर सकते हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो वाला सारा क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट का डायग्राम हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर हम बनाएं, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं हम, नेक्स्ट अगर डायग्राम बनाएं, अब हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का डायग्राम बनाए। हमने ए यूनियन बी का तो डायग्राम बनाया था, और कंप्लीमेंट का अगर डायग्राम बनाए तो इसमें पहले कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए और यूनियन बी में तो वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई थी कि हमारे पास ये आया था। तो इसका अगर कंप्लीमेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है 6, वो यूनिवर्सल सेट में जो प्रेजेंट है वही 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम अगर बनाए हम, तो इसका वेन डायग्राम हमारे पास हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6। तो ए सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ए सेट हो जाएगा, और ये वाला जो है वो बी सेट हो जाएगा। ए में क्या है 1 2 3 है, और बी में 3 4 5 है। तो ए और बी यूनियन का कंप्लीमेंट देखना है तो 6, जो मतलब इन दोनों से बाहर जो एरिया है, इन दोनों से ए और बी से जो बाहर का एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट का एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट का। सीधा डायग्राम बनाना है तो ए और बी वाले जो सेट है, ए सेट और बी सेट, इनको छोड़ करके इससे बाहर वाला जो एरिया हो जाएगा वो इसका कंप्लीमेंट का हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे डायग्राम बनाए हम। नेक्स्ट अगर डायग्राम बनाते हैं, ए माइनस
ए माइनस बी का डायग्राम। ए माइनस बी में क्या होता है, ए के और बी के अगर माइनस करते हैं हम, ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वे सारे आएंगे जो बी में नहीं है। देखो बी में 3 है तो 3 को इससे 3, अगर सीधा ही बात है हमारे पास, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 3 में से 3 कट जाएगा और बाकी जो ए वाले जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2। तो यहां से अगर इसका डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6। अब यहां से अगर ए सेट बनाए तो 1 2 3 है, ये वाला क्या हो जाएगा ए सेट। उसके बाद बी सेट बनाए तो ये वाला बी सेट हो जाएगा क्योंकि 3 4 5 है। जो अब हमारे पास ए माइनस बी का सेट बनाना है तो क्या आ जाएगा 1 2 1 2 कहाँ प्रेजेंट है, ये ए सेट ये बी सेट, तो ए सेट के अंदर ये प्रेजेंट है तो वेन डायग्राम में क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन सेटेड हो जाएगा। और अगर a माइनस बी की बात करो तो सीधा ही क्या आ जाएगा, a वाले में से b का वो जो कॉमन एरिया है, वो जो कॉमन एरिया है वो माइनस हो जाएगा, ये वाला जो कॉमन एरिया है वो माइनस हो जाएगा और बाकी a के सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि a माइनस बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, a माइनस बी का कंप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, जो 1 2 यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट, तो बाकी बच जाते हैं 3 4 5 6। तो इसका वेन डायग्राम क्या बन जाएगा, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। अब ए जो सेट बनेगा हमारे पास 1 2 3 से बनेगा, बी जो सेट बनेगा 1 2 3 4 से बनेगा। उसके बाद जो a माइनस बी का कंप्लीमेंट की बात करूं तो यहां से ये वाला पोर्शन, ये वाला बचा हुआ पोर्शन, अब ये जो 1 2 वाला ये जो पोर्शन है उसको छोड़ करके, इस पोर्शन को छोड़ करके बाकी सारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर करें हम, हमारे पास आ जाए b माइनस ए का कंप्लीमेंट। b माइनस ए निकालें पहले, तो b माइनस ए देखते हैं उसके बाद इसका कंप्लीमेंट देखते हैं। यहां तक मैं इरेज कर रहा हूं एक बार। उसके बाद देखो b माइनस ए, बी में से अगर a माइनस करता हूं तो b ए वाले जो भी एलिमेंट वो इसमें से घट जाएगा, बाकी जो है बी के एलिमेंट हमें लिखने हैं, जो पहले होता है उसी के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं दूसरे में से माइनस करके। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 5। अब इसका क्या बना देंगे, एक सेट ले, यूनिवर्सल सेट ले लेंगे u, और उसके बाद एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ए सेट ये हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद ये बी सेट हो जाएगा, तो ए सेट ये है, बी सेट ये हो गया। उसके बाद 3 4 और 5, तो हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, सेट ये आ जाएगा। तो ये है हमारे पास कैसा है, यूनिवर्सल b माइनस ए का हमारे पास सेट बना दिए, वेन डायग्राम बना चुके हैं। तो ऐसे ही वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो चलता रहेगा और आपको अगर आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ बच जाता है तो वो क्वेश्चंस में हम सोल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास 12th और 13th क्वेश्चन है उसमें वेन डायग्राम का ही टॉपिक है, और जो बचा हुआ कुछ पार्ट है वो हम क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ से कुछ और अगर रह गया हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप एक बार इसको देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसको और अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।